हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर पाठ हम श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण इस ज्ञान के रचयिता हैं। भगवान अर्जुन को इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दे रही हैं। कल भगवान ने अर्जुन को इस 18वें अध्याय के माध्यम से ये बताया कि परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है। कोई भी डॉक्टर आज तक ये नहीं जान पाया कि प्राण कहाँ पर होते हैं। शरीर की सभी बीमारियों का इलाज कर देते हैं, सर्जन भी होते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, हर अंग का इलाज कर देते हैं डॉक्टर, लेकिन आज तक ये नहीं जान पाए कि प्राण कहाँ पर होते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि परमात्मा जीव के हृदय में स्थित होता है और आत्मा भी हृदय में होती है, यानी कि जो हम हैं हम हृदय में विद्यमान हैं और इस शरीर को प्राण चेतना देते हैं। भगवान कहते हैं कि परमात्मा जीव के हृदय में बैठकर सब कुछ देख रहा है और अपनी माया से इस यंत्र को भरमा रहा है। और हमें क्या करना है? हमें भगवान के प्रति शरणागत होना है और इस माया से छुटकारा पाना है। अगर भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो माया स्वयं ही दूर हो जाएगी। अगर भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर माया अपने आप ही हमें अपनी शरण दे देगी। आज भगवान हमें आगे क्या बता रहे हैं, आगे का ज्ञान जानने से पहले भगवान की आराधना करते हैं, गुरु महाराज की आराधना करते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ हो और हम ऐसी बुद्धि प्राप्त करें कि इस मुश्किल से दिखने वाली भगवद गीता को हम समझ पाए। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हरे कृष्णा। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्णा। उसी की शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? उस परमात्मा की जो हमारे हृदय में विद्यमान है। इस शरीर रूपी यंत्र के अंदर भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा स्वरूप में, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो भगवान कहते हैं उसी की शरण में जाओ। श्री कृष्ण का ही वो एक रूप है। उसी भगवान की अगर शरण में जाते हो तो इस माया से अपना पीछा छुड़वा सकते हो, नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हो। अगर भगवान की शरण में नहीं जाते, देवताओं की शरण में जाते हैं, देवता तो पहले ही माया के अधीन होते हैं। कोई है जो गुणातीत हैं, मतलब जिनके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कुछ देवताओं पर तो पड़ता है। इसलिए अगर देवताओं की शरण में जाते हैं तो माया से प्रभावित रहेंगे, और माया से प्रभावित रहेंगे तो कर्म बंधनों में फंसेंगे। कर्म बंधनों में फंसेंगे तो जन्म मृत्यु, फिर ये चक्र चलता ही रहेगा। अगर इससे बचना है कि भाई बस जन्म बहुत ले लिए, अब और जन्म हमसे नहीं लिया जाएगा, हमें तो छुटकारा पाना है इस जन्म मृत्यु से, तब भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, ताकि इस माया से हमारा पीछा छूट जाए। जो कारण है, वास्तव में हमारे जन्म मृत्यु का कारण ये माया ही है, जो हमें कर्म बंधनों में फंसाती है। हम तरह तरह की इच्छा करते हैं इसी माया से प्रेरित होकर। अगर ये माया ही हमसे दूर हो जाए तब क्या होगा? फिर हम कर्म बंधनों से बच जाएंगे और जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा। भगवान के धाम में हम पहुंच जाएंगे। उसी का रास्ता भगवान हमें इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि भगवान की शरण में जाओ। भगवान कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। आने वाले श्लोकों में भगवान ये भी बताएंगे कि तुम्हें मेरी शरण में आना है और क्यों आना है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृशाय तात शेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्ण। इस प्रकार मैंने
तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान बता दिया है, इतना डीपली ज्ञान बता दिया है, रहस्यमयी ज्ञान भगवान ने बता दिया है। गुह्यतर शब्द यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुह्यतर ज्ञान बता दिया मतलब जो सबको नहीं पता, अंदर की बात भगवान ने बता दी। फिर भगवान अर्जुन को फ्री भी कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं कि इस ज्ञान के ऊपर मनन करो, फिर जो चाहे तुम वो करो। अब भगवान यहाँ पर अर्जुन के ऊपर थोप नहीं रहे बात कि मैंने इतना समय तुम्हें दे दिया, इतना सारा ज्ञान दे दिया, अब जो मैं बोलूंगा अब तुम वही करोगे। अगर तुम वो नहीं करोगे तो फिर मेरा इतना ज्ञान देने का फायदा ही क्या हुआ। भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भगवान की यही तो विशेषता है। भगवान किसी को बाध्य नहीं करते, सबको आजाद कर रखा है कि आप जो चाहे कर्म करो, फिर फल मेरे हाथ में है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कि सारे के सारे ज्ञान पर मनन करो, सोचो, उसके बारे में चिंतन करो, जो जो मैंने तुम्हें बताया है। फिर तुम्हें जो लगे, जो तुम्हें पता चले कि मेरा ये यहाँ पर धर्म बनता है, उसके अनुरूप फिर तुम कार्य करो। हरे कृष्ण। सर्वगुह्यं तमं भूयः श्रेणु मे परमं वचः इष्टसि मे दृढं नेति तथा वक्ष्यामि ते हितम्। हरे कृष्णा। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। हरे कृष्ण। भगवान अब आगे एक आदेश सुनाने वाले हैं। वो आदेश एक ज्ञान के रूप में है, क्योंकि अर्जुन भगवान का यहाँ पर मित्र भी है और भगवान का भक्त भी है। तो भगवान अपने भक्त को आदेश दे रहे हैं, अपने मित्र को ज्ञान दे रहे हैं। तो कहते हैं भगवान, अब परम गुह्यतर ज्ञान मुझसे सुनो। अब कौन सा बम फोड़ने वाले हैं भगवान, उसके बारे में हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज हमने भगवान से क्या सीखा कि हमें भगवान के शरणागत होना है ताकि हम माया से अपना पीछा छुड़वा सके। और भगवान फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरा ज्ञान बता रहा हूं, मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान बता दिया है, अब जो तुम्हें सही लगे वो करो। तो कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि पत्ता भी भगवान के बिना नहीं हिलता, तो फिर जो हमसे कर्म हो रहे हैं वह भी भगवान करवा रहे हैं, और अगर भगवान करवा रहे हैं तो फिर हम पाप के भागी कैसे हुए। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का होता है। लेकिन जो ये श्लोक है 18वें अध्याय का, ये 63वां श्लोक है, जो इसमें भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, अब उस पर मनन करो और जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। भगवान बाध्य नहीं कर रहे, स्वतंत्र कर रहे हैं। अपने ज्ञान के अनुरूप अब कार्य करो। इसलिए हम भी जो कर्म करते हैं, जो हमारा ज्ञान होता है, जैसी बुद्धि होती है हमारी, उसके अनुरूप फिर हम कर्म करते हैं, चाहे वो पाप वाले हों या फिर वो पुण्य वाले हों। तो हम भगवान पर इस बात का दोष नहीं मढ़ सकते कि भगवान की वजह से ही हमने ये पाप कर्म किया है, क्योंकि भगवान कभी पाप करवा ही नहीं सकते। अर्जुन को भी इतना इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अर्जुन से भी सही कार्य करवाना है, गलत कार्य के लिए नहीं। अर्जुन को ज्ञान नहीं हो रहा था, इसलिए भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या निर्णय लेना चाहिए। इस वजह से इतनी बड़ी भगवत गीता भगवान ने बोली, ताकि भविष्य में यानी कि कलयुग के लोगों के लिए भी यह ज्ञानवर्धक हो। कलयुग के लोगों के लिए जो समस्याएं होती हैं, उनका हल भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता के माध्यम से बता दिया है। इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं, इसलिए हमें अपनी बुद्धि को ही जागृत करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि को ज्ञानमयी बनाना है, और भगवान श्री कृष्ण से उत्तम ज्ञान और मिल ही कहाँ सकता है। तो भगवान से ये ज्ञान सीखकर हमें अच्छे कर्म करने हैं, सही कर्म करने हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा।